सिंहपुर गांव में किसानों का अनोखा विरोध, लुढ़कते दंडवत नमन करते हुए पहुंचे जनसुनवाई में। महाराजपुर विधायक के लेटर पेड को भी महाराजपुर तहसीलदार ने आवेदन लेने से किया इनकार, आखिर क्यों? किसानों ने तहसीलदार पर गाली गलौज और सरकारी आम रास्ता बंद कराने का आरोप, ईडीएम से की न्याय की मांग। खबर छतरपुर जिले महाराजपुर विधानसभा के सिंहपुर गांव के किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में अनोखे अंदाज में अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने लुढ़कते दंडवत नमन करते हुए जनसुनवाई में प्रदर्शन किया और तहसीलदार द्वारा आवेदन लेने से इनकार व गाली गलौज करने की शिकायत की। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम अखिल राठौर ने किसानों की बात गंभीरता से सुनते हुए तुरंत महाराजपुर एसडीएम तत्काल फोन लगाकर दोबारा सीमांकन व नपती करने को आदेशित किया तथा किसानों से फोन पर बात भी कराई। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय मिलेगा। पटवारी पर हेराफेरी का आरोप। पीड़ित किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि एक पटवारी ने नाप जोख में गड़बड़ी और कागजातों में हेराफेरी करके आम रास्ते की जमीन को निजी बता दिया, जिसके बाद उक्त रास्ते को तारबंदी और लोहे के गेट लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। गांव के सचिव राम सिंह राजपूत, जिन पर रास्ते को तारबंदी कर कब्जा करने का आरोप है, ने कहा, यह जमीन मेरी है, सीमांकन करवाकर ही तारबंदी की गई है। अगर नए सीमांकन में यह जमीन सरकारी निकली तो मैं गेट और तारबंदी हटा दूंगा। सचिव राम सिंह राजपूत। राजेंद्र पटवारी मुर्दाबाद, राजेंद्र पटवारी मुर्दाबाद। सर, किसान दंडवत करते हुए आए हैं सर, क्या पूरा मामला? कोई रास्ते का मामला है, उनके द्वारा बताया कि उनको रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके रास्ते पर बाउंड्री पर बना ली गई है। तो तहसीलदार एसडीएम नौगांव साहब को बताया गया है और उनसे बात भी कराई गई है और आवेदन उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई तहसीलदार को बोला गया है और कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछली बार भी ये लोग आए थे, आश्वासन मिला था, इस बार फिर आए हैं। 40 लोग आ रहे हैं सर। देखिए, अभी मेरी जानकारी में अभी मामला आया है, हो सकता है पिछली बार भी आए हो। कह रहे हैं सरकारी रास्ता थी, उसको अगर शासकीय रास्ता निश्चित रूप से खोला जाएगा। सर, पटवारी की कोई संलिप्तता सामने आई है? पटवारी की संलिप्तता मामले में कह नहीं सकता हूँ, पर तहसीलदार साहब एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के ऊपर कह रहे हैं अबाध्यता करी है, उन लोगों ने आवेदन देने गए थे। तो सर, क्या लगता है ये दंडवत करके आ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो आए हैं, उनके समस्या का निराकरण होगा। अगर वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो समस्याओं का निराकरण हो रहा है। ठीक। एक समस्या ये है कि राजेंद्र पटवारी ने हमारी रास्ता में, मतलब ये सरकारी रास्ता थी जो, उसमें बाउंड्री बना ली, तारबाड़ी, फेंसिंग और गेट लगा दिया है। कितने दिन से परेशान? हम 3 महीने से परेशान हैं। विधायक जी को सुनाया था, क्या हुआ? जी सुनाया था, मतलब उनने आश्वासन दिया था और लेटर भी लिख के दिया था कि मतलब हमारा कलेक्टर साहब को दो और मतलब तहसीलदार साहब को। आज दंडवत करते आए हैं, क्या कारण है? क्यों दंडवत किए हैं आप? इसलिए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन चाहे मतलब भाजपा में चाहे जाओ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप एसडीएम साहब क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब के अभी जो छतरपुर एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया, जिनने ज्ञापन लिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 बजे कल मिलेंगे महाराजपुर तहसील में, तुम वहाँ आना, हमको बताना, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार के यहाँ गए थे लेटर लेके, विधायक जी का गाली गलौज कर रहे थे, ऊंच नीच बोल रहे थे, उनने फेंक दिया था लेटर। क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, बदतमीज लोग आ जाते हैं अंदर, कोई इनको क्यों कुछ नहीं देते। गार्ड रह गए थे, उनको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया था लेटर। क्या लगता है प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा आपकी? प्रशासन इसलिए नहीं सुन रहा है कि बिका हुआ है, पैसा हर जगह पैसा भरा है, जहाँ जाओ ऊंच नीच बोलते हैं। हमारा नाम प्रेम शंकर कुशवाहा, सिंहपुर निवासी। हमारी समस्या ये है कि राजेंद्र पटवारी, हमारे 3 बेर हम आवेदन लगा चुके हैं। एक बेर हमारी सन 17 में नप भी गई थी ज़मीन और राजेंद्र पटवारी भी मौजूद था और उनके आगे नप गई थी। और जहाँ तक है तो वो भी बोलो ठीक है तबाही। अब फिर से हमको तंग करना, तारबारी कर ली उनने हमारे में, अतिक्रमण 527 में करें और हमारे 28 में करें। बाउंड्री भी उसने उठा ली जबरदस्ती और तार फेंसिंग जबरदस्ती कर ली और हमारी ज़मीन नपने नहीं दे रहा है। आरआई पटवारी साहब आते हैं तो वो नक्शा छुड़ा लेता है और हमारे पूरी जीसीपी चला के उसने म्याल तोड़ दी, पूरे दरिया में डरी है। 50 से कम नहीं लगे, पेड़े सब दरिया में देख लिए, मौजूदगिरी में। नोटकावार को भी आए थे, न्याय नहीं हमें मिलो तो फिर आए, हम न्याय मांग दी। क्या कह रहे थे? गए थे तहसीलदार के साथ, तो वो कह रहे थे कि वो काची जोते हैं जमीन हमकी, श्रीमान जी पहले हमारी नपवा दो जाएगा 9 बीघा। जब तो ऐसी कि तुम कूटा है, वो बता रहे रुपया खाए तहसीलदार साहब ने, तो वही कुछ फेवर कर रहे हन के और गाली गलौज भी दी थी। किसने? साले हम देख लेंगे तुझको, तहसीलदार साहब ने।
तलैया जी ने काची साले जोते पड़ती जाएंगे आमली साहब चले हमारी नाप दो जितनी पड़ती हो तो निकाल दो, हमें ही चाहने पड़ती है बिल्कुल 1800 बंद देवे हमारी जमीन, ना हमें पड़ती है कहीं चार्ज लो जूती है ना हमें जूतने कहा है। नक्कू राजपूत मेरा नाम है और पप्पा जी जो रास्ता है वो सरकारी भी है। अगले उनने जोत लाई और रही बात जा है सब्जी किसान भी हैं, 30-40 किसान भी हैं, उनको दिख नहीं पा रहा हूँ, ट्रैक्टर जा नहीं पा रहा है, मान लो सभी जानवर बंधे हैं, एक ही गैल है, उनको कोई ऑप्शन नहीं है, आगे है सो वो गेट लगा है, पीछे है सो उन्हें गड्ढा करवा दो। अब ये सबरी किसान कहाँ से जाए, सबरा बीज इकट्ठा घर रखा है, बताओ कभी बे ट्रैक्टर वाहन है तो बेबी सभी रखे हैं। अब कलेक्टर साहब लोग आए थे अगली बार तो सुनवाओ तो उनने कछु कहो नहीं आ तो फिर से आ जाए तो बेकते हो जाएगा। अभी मैं जो कछु अब सरकार को काम है अब कर रही कहाँ नहीं कर रही। तहसीलदार ये कह रहे थे बोले हो जाएगा तो कम से कम 1 महीना पर खे रहे, 1 महीना के बाद फिर से गए सुनने, फिर उन्हें कागज आ गए दे सुनने वहाँ फेंक दे, फेंके के बाद में अब का करिए, अब घरे भागे आए अपने कहीं चलो कलेक्टर साहब लोग चले तो कलेक्टर साहब लोग आए, सब जने वो मंगल है आए थी मंगल है आए, अब उन्हें कल हाँ कहो देखो का हो रहा का नहीं हो रहा हो। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय हो जाए, गेल खुल जाए, बस हमें करने का है वह। तो क्या वो सरकारी रास्ता है? सरकारी रास्ता है बकाया कौन है मैं उन्हें करना सरकारी रास्ता है और जिंदगी भर की गेल है वो तो। कौन? राजू पटवारी राजेंद्र। रामपाल पाल सिंहपुर के रहने वाले हैं। हमको समस्या है, रास्ता हमारी बंद कर दी गई है राजेंद्र पटवारी द्वारा, तारबारी कर दी गई, गेर के तार फेंसिंग ताला भी डाल दिया, हमारे न जानवर जा रहे हैं न बुवाई जुताई हो रही, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा रहे, इसलिए हम परेशान हो गए हैं। हम पिछली बार यहाँ पर मंगलवार को आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ पर, उन्होंने लिख के दिया था, तहसीलदार को दिया हमने आवेदन, उन्होंने नहीं लिया, एक बार पहले भी दिया था हमने, उस बार भी नहीं लिया, वो फेंक देते हैं हर बार। और हम अलीपुरा भी गए थे विधायक जी के पास, उन्होंने दिया आवेदन, उनका भी फेंक दिया तहसीलदार साहब ने, विधायक जी का जी लेटर वो भी फेंक दिया, ना हमारी शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा। अब क्या करें हम आगे? आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, या तो हमारी रास्ता खुलवाएं, नहीं तो वो लड़ाई भी होगी आगे चल के, झगड़ा भी होगी, हर खेत के लिए रास्ता बंद कर दी जाएगी। जब सरकारी रास्ता नहीं खुलेगी, रास्ता बंद हो जाएगी तो फिर खेत पे जाने के लिए ठांसे पे कौन देगा, क्योंकि हर किसान के खेत फंसे हैं। जब शासकीय रास्ता तक बंद हो गई तो फिर आम रास्ता क्यों खोलेंगे लोग? अगर आप लोगों की नहीं सुनी जाती तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, रोड पे आएंगे, क्या करेंगे और हम सुनता कोई है ही नहीं। सिंह राजपूत सिंगापुर से ये कहते हैं पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब जमीन ही नाप रहे हमारी, 18 बीघा हमारी ज़मीन, हमारा अपना हमें सीधी 18 बीघा चाहिए। तहसीलदार आए थे, आरआई साहब आए थे, आरआई साहब ने अधूरी ज़मीन नापी है और भाग गए। एक बार और दिया आवेदन, उन्हें सुना है आवेदन पे नाप भी, नोटिस भी हमारे पास 4 हैं, सो नहीं आए। बस वो कह रहे थे, पटवारी साहब कह रहे थे आ रहे हैं हम, नाप पे तुम्हारी तुम चलो निकलो, तो बुरे हमने कि चलो आ रहे हैं हम। तो हमें इतना चाहते हैं हम कि हमारी ज़मीन चाहिए, 18 बीघा इतनी है, बंदी पे हर चीज़ है, हमारे खेत पर उन्होंने तार फेंसिंग कर दी, तो हम जो कहते हैं कि हमें न्याय मिले। कलेक्टर साहब लोग आए सर, हवा में जो दिया है तो उनकी सुनवाई हुई है, या सुनना आपने किया है कलेक्टर साहब ने।